हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डीके गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 एंड 18 करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। इससे पिछले 16 क्वेश्चन मैं आपको अपनी वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक डेफिनेटली कर लीजिए, आपको वो क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये 17th क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ये डेट कौन सी है, इसकी किस मंथ क्या एंड है। मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ श्री यादव ऑन 31 दिसंबर 31/12/2014। तो ये आ जाएगा प्लस और ये है आपका माइनस। ठीक है जी, ये रुपीज़ और ये रुपीज़। ओके, बैलेंस उसके बाद लिखा है कि यादव की बुक से 31 दिसंबर 2014 की बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2014। तो पासबुक का बैलेंस है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना बेटे, 11,000 का। ठीक है जी, उसके बाद चेक्स ऑफ ₹6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट ऑफ दिस चेक ऑफ फॉर ₹900 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2015। तो इसका मतलब चेक्स सिर्फ हमें जो ट्रीट करें वो 900 वाले ट्रीट करें ना। तो यहाँ लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। तो ये कितने के हैं बेटे, 900 वाले, बाकी हो चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखा उसने, वन चेक ऑफ ₹500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और 500 का भी तो वही हाल है, 900 अभी तक आया नहीं और क्लियर नहीं हुआ 900 का, और 500 वाला अभी प्रेजेंट ही नहीं किया। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इसका भी ट्रीटमेंट वही होगा। ठीक है जी, उसके बाद चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5700 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक्स एंड कैश अमाउंटेड टू ₹5700 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन ओनली फॉर 4700। तो इसका मतलब 1000 को क्रेडिट मिला ही नहीं है, हमें बैंक में ऐड ही नहीं हुए। तो फिर इसका क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है जी, तो इसका मतलब 5700 में से 47 के आ चुके हैं, तो बचा क्या स्टूडेंट्स, बचा 1000। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब अ कस्टमर हैड डिपॉजिट 850 डायरेक्टली, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए हैं बैंक में, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितना है स्टूडेंट्स, 850 का। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है द बैंक हैज क्रेडिटेड द मर्चेंट 150 एज इंटरेस्ट। तो बैंक में इंटरेस्ट भी आ गया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, वो है 150 रुपये का। हमारे पास एंट्री नहीं है, ऐड नहीं है, तो हम इसमें माइनस में दिखाएंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस कटे हैं 30 रुपीज़ के। ओके, तो बैंक चार्जेस बैंक ने तो काट लिए, लेकिन कैश बुक में भी लेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा ये सारी दोनों ट्रांजैक्शन। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, वो आएगा 9 5 14 14 और ये 1000 बन गया, 2400 आ गया। ओके जी, उसके बाद ये क्या है, 11,000 12,000 12,030 12,030 में से ये माइनस कर दो 2400, तो ये बन जाएगा 9630। तो ये आ गया हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। ये एक बार सारा क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, आप इसको खुद करके देखिए, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होएगी। चलिए ठीक है जी, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन में इस बीच हमें वही करना है। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं BRS और इसका मंथ की क्लोजिंग डेट ढूंढते हैं। वो है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 30 जून 2016। हाँ, तो इसका मतलब
30/06/2016 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख लूँगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है कि बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है हमारे पास यहाँ पे 9214, ठीक है जी। उसके बाद है ऑन 29 जून बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ ₹1650 इन एरर, मतलब बैंक ने एक हमें गलत क्रेडिट दे दिया, गलती से हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। बैंक क्रेडिटेड इन एरर, गलती से क्रेडिट हो गया ना बेटे, तो ये आ जाएगा 1650। उसके बाद भी सर्टेन चेक्स वैल्यूड ₹4500 इशूड बिफोर 30 जून वर नॉट क्लियर्ड, तो यहाँ पे हम फिर वही लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, कितने के हैं बेटे, तो चेक्स 1650 के बाद अगला 4500 के हैं जी वो तो, ठीक है जी। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन कौन सी है बेटे, a higher purchase payment of ₹950 made by the standing order was not entered in cash book, तो पेमेंट एक मेड हुई है, पेमेंट अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मतलब आपने पहले भी बोल रखा हुआ है कि मेरी ये जो किस्तों में जो आपने कोई एसेट खरीदी है ना, कोई हायर परचेज का मतलब होता है जब इंस्टॉलमेंट में आपने कोई चीज़ खरीदी होती है, ठीक है, तो उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट कटनी होगी वो कट गई है, पर आपके पास ऐड नहीं, लेस नहीं है, तो 850 रुपया आपको क्या करना है, 850 950 है, 950 रुपया आपको यहाँ पे ऐड दिखाना है, ठीक है जी। स्टैंडिंग ऑर्डर डिडक्टेड बाय बैंक, ठीक है जी। उसके बाद डी, वो क्या है, अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book, ठीक है जी। चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड बाय एंड क्रेडिटेड बाय बैंक was accounted as a receipt of cash कॉलम, तो वो कैश कॉलम में आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपने बैंक में तो उसको भेजा ही नहीं है, बैंक कॉलम में लिखा नहीं, मतलब कैश बुक में, तो यहाँ लिखेंगे चेक क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने तो हमारे खाते में पैसा डाल दिया है, बट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, जबकि ये तो बैंक कॉलम में आना चाहिए था ना, है ना, बैंक कॉलम में आना चाहिए था, आपने गलती से कैश कॉलम में दिखा दिया कैश बुक में, ठीक है जी। तो इसको फिर क्या करोगे, आपको 600 को माइनस कर दोगे, ठीक है जी। अब ई क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है जी। और वो कितने के हैं, वो हैं, ठीक है ना, वो डिपॉजिट कराए थे 8500 के, डिपॉजिटेड इन जून, बट चेक ऑफ 6000 वाज क्लियर्ड, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब 8500 में से 6000 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2500। कहने का मतलब ये है बेटे, अदर चेक से हमारे पास 8500 के वर डिपॉजिटेड इन जून में जमा कराए थे, बट चेक्स ऑफ 6000 वर ओनली क्लियर्ड, पर बैंक ने हमें तक हमें क्रेडिट कितना दिया है 6000 का, पर हमारे पास तो पूरे 85 ही है ना ऐड, तो इसलिए 2500 इसमें ऐड कर देंगे, तभी बैलेंस मिल पाएगा ना, ठीक है जी। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 9214 950 2500, ये बन जाएगा 12664, और दूसरा है 1650 4500 4500, दिस इज 4500 एंड 600 6750 6750, ओके जी। तो अब इसका बैलेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक 5914, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल था, बस एक बार कूल माइंड से ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा करके थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस नहीं है क्या करना है। तो इसके क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, बाकी करना तो वही है जो हम करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊंगा। ओके जी, डन।